शहर का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल हर साल नदी के किनारे लगता था। रोशनी इतनी की दूर से लगता जैसे रात ने खुद साड़ी पहन ली हो। धूप, फूल, भुट्टा, भीड़ और पुराने गानों की आवाज। लोग दर्शन के लिए आते हैं, पर कई लोग याद बनाने भी आते हैं अनजाने में। उसी भीड़ में पहली बार वे टकराएं, सचमुच टकराएं। अद्वैत की प्लेट से गरम जलेबी का एक टुकड़ा फिसलकर नीचे गिरा, क्योंकि सामने से आती लड़की ने अचानक मुड़कर कदम रोक लिया। भीड़ का धक्का, हल्का संतुलन बिगड़ा और मीठी चश्मी उसकी कलाई पर लग गई। सॉरी, लड़का ने तुरंत कहा, बिना बनावट के। अद्वैत ने हंसकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, जलेबी शहीद हो गई, इरादा नेक था। वह भी हंसी। आप लाइन तोड़कर आ रहे थे? नहीं, उसने कहा, लाइन छोड़कर। बहुत लंबी थी। लड़की का नाम पता चला, नैना। वह हर साल इस पंडाल में आती थी, परिवार के साथ। अद्वैत इस शहर का नहीं था, नौकरी के लिए पास के औद्योगिक इलाके में नया आया था। यह उसका यहाँ पहला त्योहार था। भीड़ आगे बढ़ी। वे अलग हो सकते थे, पर साथ चल पड़े। यह निर्णय नहीं था, प्रवाह था। दर्शन के बाद दोनों बाहर किनारे खड़े हो गए, जहाँ ढक की आवाज थोड़ी धीमी पड़ती थी। आप यहाँ नए लग रहे हैं, नैना ने कहा। इतना साफ दिखता है। हाँ, उसने मुस्कुराकर कहा, पुराने लोग सीधे प्रसाद लेते हैं, फोटो नहीं खींचते हैं। अद्वैत ने फोन नीचे कर दिया। अच्छा ऑब्जर्वेशन है। बात छोटी हुई। काम, शहर, भीड़, छुट्टियां, पर सहज थी। कोई प्रभावित करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह दुर्लभ था। कुछ मिनट बाद नैना के परिवार की आवाज आई। वह मुड़ी। मुझे जाना होगा। मुझे भी, अद्वैत ने कहा, जबकि उसे कहीं जाना नहीं था। जाते जाते उसने पूछा, आप अगले साल भी आएंगे? सवाल हल्का था, पर सीधा। अद्वैत ने सोचा, फिर कहा, अगर शहर ने रखा तो हाँ। नैना ने सिर हिलाया। यह पंडाल रहता है, लोग बदलते हैं। वह चली गई। कोई नंबर नहीं लिया गया, कोई सोशल मीडिया नहीं पूछा गया। बस एक मुलाकात, रोशनी के बीच, बिना वादे के। पर कुछ मुलाकातें संपर्क से नहीं, स्मृति से जुड़ती है, और स्मृति साल भर टिक सकती है। एक साल बाद वही नदी किनारा फिर रोशनी से भर गया, पर अद्वैत का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। जिस फैक्ट्री प्रोजेक्ट के लिए वह शहर आया था, वह बीच में बंद हो गया। 6 महीने नौकरी रही, 6 महीने तलाश। अब वह दूसरे शहर में कॉन्ट्रैक्ट जॉब कर रहा था। अस्थायी, थकाने वाली, पर जरूरत। त्योहार की छुट्टी मिली तो उसने खुद भी नहीं सोचा था कि वह फिर उसी पंडाल तक आ जाएगा। उसने इसे संयोग कहा, पर भीतर जानता था, कुछ जगहें आदमी को बुलाती है। भीड़ पहले जैसी ही थी, शोर, ढाक, रोशनी। पर इस बार वह फोटो नहीं ले रहा था, वह देख रहा था। दर्शन लाइन से बाहर निकलते समय उसे लगा शायद स्मृति ही थी, वास्तविकता नहीं। तभी बाईं तरफ प्रसाद स्टॉल के पास उसने वही आवाज सुनी। इस बार लाइन छोटी है। वह मुड़ा। नैना खड़ी थी। इस साल ने उसे बदला था। चेहरे पर वही सहजता, पर आंखों में ज्यादा थकान। पहचान में 1 सेकंड लगा, पर यकीन तुरंत हो गया। इस बार टकराव नहीं हुआ, ठहराव हुआ। उन्होंने औपचारिक नमस्ते नहीं किया, सीधे बातचीत शुरू की, जैसे पिछला वाक्य वहीं रुका था। नैना ने बताया कि उसने इस साल अपनी नौकरी छोड़ दी। वह एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी, पर अब कॉम्पिटिटिव टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रही है। घर में दबाव है, स्थिर नौकरी लो। अद्वैत ने हंसकर कहा, स्थिरता आजकल विज्ञापन में मिलता है, जीवन में नहीं। वह मुस्कुराई, पर सहमति वाली मुस्कान थी। इस बार वे पंडाल से बाहर निकलकर नदी किनारे बैठ गए, भीड़ से थोड़ा दूर। बातचीत सतही नहीं रही। उन्होंने असफलताओं पर बात की, बिना शर्त के। अद्वैत ने अपने जॉब गैप के बारे में साफ बताया। नैना ने कहा, लोग सफलता बताने में तेज हैं, रुकावट छुपाने में उससे भी तेज। उनके बीच अजीब सी सहज ईमानदारी थी, क्योंकि वे साल में एक बार मिलते थे। दिखावा टिक नहीं सकता था। जाते समय इस बार नंबर लेने का मौका था, पर फिर भी नहीं लिया गया। ना झिझक से, ना खेल से, बस इसलिए कि किसी ने मांगा नहीं। नैना ने कहा, लगता है यह जगह हमारी अटेंडेंस लेती है। अद्वैत ने जवाब दिया, हाँ, साल में एक बार उपस्थित होना जरूरी है। वे फिर अलग हो गए, इस बार जानकर कि याद दोनों को रहेगी। रिश्ता अभी भी नामहीन था, पर अब संयोग से आगे बढ़ चुका था। तीसरा साल आया तो शहर वही था, पंडाल वही, पर दोनों की जिंदगी की दिशा अलग मोड़ ले चुकी थी। अद्वैत अब दूसरे राज्य में काम कर रहा था। छोटी कंपनी, ज्यादा जिम्मेदारी, कम सुरक्षा। काम सीख रहा था, पर टिकाव अभी भी दूर था। इस बार उसने तय किया था कि वह नहीं आएगा। सफर लंबा था, खर्च बेवजह, पर त्योहार से 2 दिन पहले उसने अचानक टिकट बुक कर ली। उसने कारण तर्क से नहीं, थकान से चुना। कुछ जगहें आदमी आराम के लिए नहीं, याद की पुष्टि के लिए लौटता है। पंडाल पहले से बड़ा बना था। रोशनी और सजावट में इस बार परंपरा और परिवर्तन थीम था। अद्वैत भीड़ में चला, देखने के लिए नहीं, खोजने के लिए भी नहीं, पर भीतर वही उम्मीद थी।
उसने खुद से कहा था, अगर मिली तो ठीक, नहीं मिली तो स्मृति पर्याप्त है। पर स्मृति और इच्छा अक्सर अलग खड़ी होती है। नैना इस बार अकेले नहीं थी, वह अपनी छोटी बहन के साथ आई थी और उसके चेहरे पर पिछले साल वाली थकान नहीं, निर्णय का भाव था। उसने अद्वैत को पहले देख लिया, हाथ उठाकर इशारा किया, बिना हिचकिचाए के। पहचान अब संयोग नहीं रही थी, स्वीकृति बन चुकी थी। बातचीत शुरू होते ही अंतर दिखा। नैना ने इस साल एग्जाम क्लियर नहीं किया था, पर तैयारी छोड़ी नहीं। उसने घर पर ट्यूशन शुरू कर दी थी अपने दम पर। कमाई कम है पर नियंत्रण मेरा है, उसने कहा। अद्वैत ने महसूस किया उसमें स्थिरता आई है, परिणाम से नहीं दिशा से। उसने भी अपने काम की सच्चाई बताई। डेजिग्नेशन बढ़ा है, भरोसा अभी भी प्रोबेशन पर है। इस बार वे पंडाल के पीछे वाले मेले में घूमे, खिलौने, किताबों और छोटे स्टॉल के बीच। बातचीत में पहली बार निजी जीवन का प्रश्न आया। नैना ने सहजता से पूछा, कोई है तुम्हारी जिंदगी में? अद्वैत ने उतनी ही सहजता से कहा, कोई था नहीं, कोई रुका नहीं। उसने पलटकर पूछा, तुम? नैना ने हल्का विराम लेकर कहा, एक रिश्ता आया था, ठीक था पर सही नहीं लगा। यह उत्तर खुला भी था, बंद भी। माहौल हल्का था पर भीतर एक नया भाव आया, तुलना का नहीं, संभावना का। अब वे एक दूसरे को सिर्फ परिचित नहीं, विकल्प की तरह भी देख पा रहे थे, बिना बोले। यही स्लो लव का मोड़ होता है, जहां व्यक्ति स्मृति से हटकर वर्तमान में जगह लेने लगता है। जाते समय इस बार नैना ने खुद कहा, अगले साल अगर हम फिर मिलें तो नंबर एक्सचेंज करेंगे। अद्वैत ने पूछा, अगर नहीं मिले तो? वह मुस्कुराई, तो मान लेंगे, कहानी यहीं तक लिखी थी। पहली बार भविष्य का हल्का संकेत दिया गया था, पहली बार अनुपस्थिति की संभावना बोली गई थी। अब रिश्ता पैटर्न से आगे बढ़कर प्रतीक्षा बन रहा था। चौथे साल सबसे लंबा लगा, क्योंकि इस बार दोनों ने इंतजार किया था। पिछले साल की बात, अगली बार नंबर एक्सचेंज करेंगे, हल्की नहीं थी, वह एक अदृश्य धागा बन गई थी। अद्वैत ने इस बार पहले से छुट्टी रखी, टिकट समय पर ली और मन में एक शांत सी तैयारी भी, जैसे किसी अधूरे वाक्य को पूरा करना हो। उसकी नौकरी अब पहले से बेहतर थी, स्थायी नहीं पर सम्मानजनक। उसने बहुत कुछ खोकर धैर्य सीखा था। उसे लगा इस बार मिलना चाहिए। पंडाल पहुंचा तो रोशनी हमेशा जैसी थी, पर भीतर बेचैनी अलग थी। उसने भीड़ में कई चेहरे देखे, कई बार भ्रम हुआ, पर नैना नहीं दिखी। उसने सोचा देर होगी। वह एक चक्कर लगा आया, फिर दूसरा। ढाक की आवाज बदली, आरती का समय आया, भीड़ बढ़ी, पर वह नहीं आई। उम्मीद जब समय से टकराती है तो धीरे धीरे तर्क ढूंढने लगती है। शायद आज नहीं, शायद कल आएगी, शायद समय बदल गया होगा। अद्वैत अगले दिन फिर आया। इस बार कम भीड़ थी। उसने नदी किनारे वही जगह देखी जहां वे पिछले साल बैठे थे, खाली। पहली बार उसे महसूस हुआ, पैटर्न टूट भी सकता है, और पैटर्न टूटने पर रिश्ता खत्म नहीं होता, पर भ्रम खत्म हो जाता है। वह जाने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई, तुम हर साल सचमुच आते हो? वह मुड़ा। नैना थी, पर बदली हुई। चेहरे पर परिपक्वता के साथ थकान भी थी। इस बार उसके साथ कोई नहीं था। आंखें में खुशी थी, पर सीधी नहीं, राहत जैसी। कल क्यों नहीं आई? अद्वैत ने पूछा, शिकायत से नहीं, सच्चे प्रश्न से। आ नहीं पाई, उसने कहा। घर में शादी थी, मेरी नहीं, मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी पिछले महीने में। बहुत कुछ बदल गया। वे किनारे बैठ गई और इस बार बातचीत लंबी चुप्पियों के साथ चली। नैना ने बताया, पिछले 6 महीनों में उसने घर और काम दोनों संभाला। एग्जाम फिर छूटा, ट्यूशन बढ़ी, जिम्मेदारी भी। कभी कभी लगता है, उसने कहा, जिंदगी हर साल त्योहार नहीं देती, कुछ साल सिर्फ परीक्षा देती है। अद्वैत ने पहली बार उसका हाथ हल्के से छुआ, सांत्वना में, दवा में नहीं। उसने हाथ हटाया नहीं। मैं आया था, उसने धीमे कहा, क्योंकि लगा इस बार बात आगे बढ़ेगी। नैना ने उसे देखा, सीधा। बढ़ सकती है, उसने कहा, पर सरल नहीं होगी। यह पहली बार था जब प्रेम संभावना खुले शब्दों में बोली गई, पर साथ ही कठिनाई भी। कोई फिल्मी उत्साह नहीं, वास्तविक शर्त। जाते समय नैना ने अपना नंबर खुद लिखा टिकट के पीछे और उसकी ओर बढ़ाया। पैटर्न टूट गया। उसने कहा, अब रिश्ता संयोग पर नहीं छोड़ेंगे। 4 साल की मुलाकातें पहली बार संपर्क में बदली। अब कहानी सालाना नहीं, निरंतर होने वाली थी। नंबर मिलने के बाद कहानी आसान नहीं हुई, असली हुई। पहले हफ्ते संदेश संकोची थे। घर पहुँचे, काम कैसा, जैसे 2 लोग नई भाषा सीख रहे हो। सालों की मुलाकात ने भरोसा दिया था, पर रोज की बातचीत नहीं थी। अब वे एक दूसरे के दिन का हिस्सा बनने लगे, सफलता के नहीं, प्रक्रिया के। अद्वैत अपने काम के छोटे तनाव भी बताता, नैना अपनी घर, काम, पढ़ाई की थकान भी।
प्रेम यहाँ आकर्षण से नहीं, निरंतर ईमानदारी से बढ़ा। 3 महीने बाद पहली योजनाबद्ध मुलाकात हुई, त्योहार के बाहर, सामान्य दिन में, बिना रोशनी, बिना मेले, बिना संगीत। और यही असली परीक्षा थी। क्या जो रिश्ता उत्सव में बना वह साधारण दिन में टिकेगा? वे एक छोटे कैफे में मिले। बातचीत में चमक कम थी, गहराई ज्यादा। नैना ने साफ कहा, मेरा जीवन अभी जिम्मेदारियों से भरा है, मैं आधा ध्यान नहीं दे पाऊंगी। अद्वैत ने जवाब दिया, मुझे पूरा समय नहीं, पूरा सच चाहिए। यही उनकी प्रतिबद्धता की परिभाषा बनी। संघर्ष आए, जवाब देर से आए। एक बार गलतफहमी भी हुई। नैना ने 2 दिन फोन नहीं उठाया। अद्वैत को लगा दूरी आ रही है। सच निकला, उसकी माँ अस्पताल में थी। उस दिन उन्होंने एक नियम तोड़ा, अनुमान नहीं लगाएंगे, पूछेंगे। छोटे नियम बड़े रिश्ते बचाते हैं। अगला त्योहार आया, 5वां साल। इस बार वे भीड़ में खोजने नहीं, साथ पहुंचे। वही पंडाल, वही रोशनी, पर इस बार स्मृति नहीं, निरंतरता साथ थी। दर्शन के बाद नदी किनारे खड़े होकर अद्वैत ने कहा, 4 साल हम संयोग से मिले, अब मैं चुनाव से साथ रहना चाहता हूँ। यह प्रस्ताव था, सरल, स्पष्ट। नैना ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने वही नदी, वही रोशनी देखी, फिर कहा, मैं भी, पर शर्त वही, सच पहले, सुविधा बाद में। उन्होंने वादा नहीं किया कि कभी संघर्ष नहीं होगा। उन्होंने निर्णय लिया कि संघर्ष में भी संवाद नहीं टूटेगा। कुछ प्रेम पहली नजर में नहीं होते, वे पहली वापसी में होते हैं। और जो लोग हर साल लौटते हैं वे अक्सर जीवन भर रुक जाते हैं।